नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे जो ज्ञानमय राशि है, जिन्हें संतुलन करना आता है, संतुलन बनाना आता है, मैनेजमेंट जिनका बहुत अच्छा है। बुध की मूल त्रिकोणीय राशि कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव 20 जनवरी से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। या शनि का गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा, चर्चा का केंद्र बिंदु ही होगा। निर्णायक भूमिका में शनिदेव आ रहे हैं, क्योंकि शनि का यह अंतिम नक्षत्र है। इस नक्षत्र को मुक्ति के द्वार के दर्शन का नक्षत्र कहा गया है। मतलब जो आपके इष्ट हैं उनके दरवाजे तक आप पहुंच जाएं, दरवाजे के अंदर प्रवेश करना बाकी है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो 2026 में शनि महाराज क्या गुल खिला रहे हैं आपके लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र आकाश के अंतिम नक्षत्र, इसके बाद रेवती आता है। अत्यंत गूढ़, तपः स्थली, मोक्ष को प्रदान करने वाली जगह, ऐसा कहा गया है इसके लिए। इसके जो देवता है ना, अहिर्बुधन्य, गूढ़ शक्ति है। इसको गहरे पानी का नाग कहते हैं, शेष नाग टाइप। जो शेष है, जो बचा रहता है, या गंभीरता का, वैराग्य का, सहनशीलता का, तपस्या का प्रतीक है। जीवन में कर्म की पराकाष्ठा का प्रतीक है। ये मंथन का प्रतीक, और मंथन समुद्र में नहीं होगा, मंथन आपके मन में होगा। संयम द्वारा उन्नति के योग बनेंगे। शनि महाराज न्याय के प्रतीक हैं, कर्म के प्रतीक हैं, विलंब के प्रतीक हैं, धैर्य के प्रतीक हैं। उत्तर भाद्रपदा तपः स्थली है, गूढ़ ज्ञान का, वैराग्य का, तथा जीवन में गूढ़ ज्ञान आने वाला है। उच्च फल आपको मिलेगा वैराग्य की ओर। पुराने कर्मों का लेखा जोखा शनि के सामने प्रकट होगा, और शनि टकाटक बोलेंगे, भाई निर्णय कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं? कर लीजिए, नहीं शनि निर्णय कर देंगे, फिर आप हमें मत कहिएगा। जीवन में एकांत, गंभीरता, मौन और साधना डेफिनेटली धीरे धीरे आ रही है और आएगी। आंतरिक शक्ति में वृद्धि होगी, आंतरिक सुखों में वृद्धि होगी, अस्थाई सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा विलंब से, क्योंकि शनि का नेचर यही है। अब यदि आप अहंकारी हैं, आप झूठे हैं, तो आपको दंड भी मिलेगा। और मैं मानता हूं कि आप सरल हैं, लेकिन झूठे नहीं हैं। कर्मयोगी टाइप जो लोग हैं, उन्हें विशेष उन्नति प्राप्त होगी। शास्त्रकार कहते हैं, उत्तर भाद्रपदे शनि स्थितो यदा तपसा शुद्ध्याति मानवः सदा दुख द्वारेण मोक्ष मार्गम ददाति कर्म फलेन जीवने सत्यम प्रकाशयति। शास्त्रकार कहते हैं, मैं नहीं कहता। जब शनिदेव उत्तर भाद्रपद में हो, तब मनुष्य तप के द्वारा शुद्ध होता है, तप के द्वारा शुद्ध होता है। दुख के मार्ग से शनि उसे मोक्ष और सत्य का प्रकाश दिखाते हैं, सत्य का मार्ग देते हैं। न शीघ्रम न सुखम ददाति शनैश्चरः उत्तर भाद्रपदे स्थितो विचारकरः विलंबेन ददाति स्थिरं वरम धैर्यशीलाय सदा श्रेष्ठम फलम। या शनि ना शीघ्र फल देता है, न सरल देता है। जो धैर्यवान है वो अस्थाई और श्रेष्ठ वरदान अवश्य प्राप्त करेंगे। अब इस पॉइंट को आप समझ के रखिए। कन्या लगन, कन्या राशि, शनिदेव आपके पंचमेश हैं और आपके खष्टेश हैं। आपके लाभ के घर में शनिदेव हैं, आपके पराक्रम के घर में शनिदेव हैं। शत्रु के घर में भी शनिदेव, शत्रु के घर में नहीं है, व्यापार के घर में है, शत्रु के कारकत्व को लेकर चलते हैं। अतः कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव 20 जनवरी से फल देने वाले हैं। आलोचना होगी, होने दीजिए। संदेह होगा, करने दीजिए। अपने प्रवृत्ति पे नियंत्रण रखिएगा। सेवा, विनम्रता, स्पष्टता आपके लिए वरदान होगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके लगन पे होगी मित्र। दबाव रहेगा, आपके कर्मों की लोग परीक्षा करेंगे, लोग आपके कर्मों पे टीका टिप्पणी करेंगे। चतुर्थ भाव पे जो दृष्टि रहेगी, घर में जिम्मेदारी बढ़ेगी, पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी। नवम भाव पर तृतीय दृष्टि, भाग्य से, मेहनत से भाग्य के कपाट आप खोल देंगे। शास्त्रकार कहते हैं, कन्यायाम सप्तमे शनि उत्तर भाद्रपदे स्थिते संबंधा शुद्धते नूनम सत्ते
अस्थैर्य प्रजायते। जब कन्या राशि के लिए शनि सप्तम भाव में उत्तर भाद्रपद में स्थित हो तो संबंधों में शुद्धि होती है और सत्य पर जो आधारित संबंध हैं वो संबंध दूर तक चलेंगे, वरना टक से अलग हो जाएंगे। कुछ लोग जीवन में जुड़ते ही है ना, उनको पैसा आप देते रहे तो भैया भैया, और पैसा ना दे तो फिर आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से भैया राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आगतम स्वागतम कुर्यात्। न त्वराम न च भावा वेगम साते सनिश्चिरः कन्यायाम नियमेनैव दाम्पत्यम फलति भवेत। शनि ना तो जल्दबाजी करते हैं ना जल्दबाजी सहन करते हैं। भावनात्मक उछाल में मत फंसिएगा। कन्या राशि के लिए नियम और संयम दोनों बनाए रखिएगा, वरना दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। सब कुछ राधे राधे नहीं होगा। पार्टनर पर अनावश्यक शक ना करें। जीवन साथी आपका जीवन का साथी है। दूसरों के कहने में ना आए भैया। कड़वे शब्द से बचें। जल्दीबाजी में निर्णय ना लें। धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए। यहाँ पे चूंकि खष्टेश है, छठवें के स्वामी है, इसलिए जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पंचमेश है तो जीवन में पुराना प्रेम प्रकट हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्षों वर्ष के बिछड़े हुए लोग रास्ते में टकरा गए, तो संयमित रहिए ना। प्रेम का मतलब प्राप्त कर लेना थोड़ी ना है। प्रेम तो प्रेम है, प्राप्ति तो वासना है। इसलिए इस तरह की चीजें होगी। संतान भी आपकी गति पकड़ेगी, संतान भी आगे बढ़ के काम करेगी। आपकी एकाग्रता बनेगी। आप नियमों में बंध जाइए। सबसे अच्छा उपाय क्या है? नियमों में बंध जाइए। वृद्धों की, बुजुर्गों की, जो शोषित वंचित पीड़ित हैं, उनकी सेवा करिए। अपने पैरों को साफ सुथरा रखिए, अपने जूतों को साफ सुथरा रखिए। घर में बेवजह कबाड़ मत इकट्ठा करके रखिए, ठीक है? इससे आपको बेहतर फल मिलेगा। शनिवार के दिन बुजुर्ग महिला, गरीब महिला, कन्या की सेवा करिए। सेवा करने का मतलब उनकी सहायता करिए। वो सेवा करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान चालीसा या दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करें, बेहतर रहेगा। ओम प्राम प्रेम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखेगा, खासकर 11 मार्च तक। 11 मार्च के बाद जीवन साथी गति पकड़ रहे हैं, ठीक है? तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। यात्रा करते समय भी विशेष सावधानी बरतें। व्यापारिक संबंधों में कुछ रिश्ते टूटेंगे, क्योंकि शनि शुद्धिकरण की ओर बढ़ रहा है। शनि ताप के द्वारा उन्हें शुद्ध कर देगा, उनकी वास्तविकता को आपके सामने प्रकट कर देगा, उनके छल प्रपंच को प्रकट कर देगा, ठीक है? प्रकट ही कर देगा। बोलेगा नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुम अपने अपने रास्ते पे जाओ। तो आपको क्या करना है कि कन्या राशि में जब शनिदेव उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में चलें, तो ये मान के चलिए कि संबंध टूटेंगे नहीं, अपितु संबंध परखे जाएंगे। संबंधों के शुद्धिकरण का वक्त है, या प्रेम के शुद्धिकरण का वक्त है। कुछ पुराने रोग पनप सकते हैं। शत्रु आपके जीवन में, खासकर दाम्पत्य जीवन में, आपके लाइफ पार्टनर का कान भर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मौका ही क्यों दिया जाए भाई। शनि मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम है, देगा। संभल के चलिए, अपने गुरु को और अपने बुद्ध को मजबूत करके रखिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।